अच्छा राम अवतार भाऊ, जी सर। आज एक बात बताओ। आप अपने जीवन में क्या किए? नौकरी, खेती, किसानी, बिजनेस या कोई और काम? खेती की है साहब और नौकरी की खेती तो अब कर रहे हैं ना। है। पहले भी शुरू में खेती खेती भी करते थे, नौकरी के पहले। नौकरी खेती दोनों करते थे। हम्म। बच्चे छोटे छोटे थे तो नौकरी खेती दोनों संभालना पड़ता तो खेती या नौकरी आपने क्यों किया? प्रश्न ये है, क्या था। कारण, क्या कारण था कि वही आपको परिवार आपको पोषण के लिए आपको अपने। नौकरी करने की या खेती करने की क्या जरूरत पड़ी? और क्यों? वही जो जंजाल में फंसे थे साहब, उसी पालन पोषण के लिए। खेती कितनी अवस्था से आपने शुरू किया था? और खेती तो साहब शुरू ही अवस्था से कर दिए थे, करीब जैसे होश हुई है, मतलब 8 9 10 साल के थे तो शुरू किए थोड़ा बहुत। मान लेते हैं 9 साल के, जी। तो 5 साल से लेकर के और 9 साल तक के बीच में आपने क्या किया? 4 साल पढ़ाई करते थे साहब। हाँ, पढ़ाई किए। पढ़ाई किस उद्देश्य से की आपने? पढ़ाई साहब जैसे जनरल लोग पढ़ते थे, हम भी पढ़ना शुरू किए थे। अच्छा, कोई उद्देश्य नहीं था? कोई उद्देश्य नहीं था, तो हम लोग गरीब आदमी थे साहब, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी होना था। आगे पढ़ाने वाले भी नहीं थे कि पढ़ाएंगे, और आगे जानकारी के लिए कुछ जानकारी हो। पहले लोग ऐसे पढ़ाते थे कि भाई पढ़ लो, कुछ जानकारी हो जाए, थोड़ा पढ़ लिख के जान जाए, इतने पढ़ाते थे लोग। तो 5 साल से लेकर के और 9 साल की अवस्था तक आपने पढ़ाई की। नहीं, पढ़ाई तो करेंगे कि 18 साल तक, 16 साल तक पढ़ाई की है। बीच में आपने खेती भी की। हाँ, उस समय में खेती भी करते थे, पढ़ाई भी दोनों करते थे। तो अकेले खेती नहीं करते थे, चाचा भी थे, मतलब हम लोग सहयोग में रहते थे, जाते थे, सहयोग में जाना पड़ता था। पहले तो साहब बड़ी परेशानी से हेंगा चढ़ना पड़ता था, दिन भर का वो तो मतलब कहो ढेला फोड़ना पड़ता था। गुमा बहुत था, गुमा से उखाड़ना पड़ता था। तो तमाम काम थे, मतलब एक टुकड़े पड़े कुल। एक हुक्का हुक्का वाला था, वो कुल खत्म हो गया, पता नहीं होगा कुल भीने पड़े कुल का होते थे। कौन किनारा घोड़े खातिर, मान लो चाचा मेरे हर चलाते थे, तो हम कौन किनारा अपना तो सुभाष बाबू, आप अपने जीवन में क्या किए? आप भी नौकरी किए? आप तो सिर्फ खेती किए। ये जिम्मेदार रहे साहब, इनने कोनो हो सकती भी नहीं थी। हाँ, ये तो जिम्मेदार थे ही। जिम्मेदार आदमी थे। जिम्मेदार थे कि जिम्मेदार थे? जमींदार थे। क्योंकि शब्द जब बोलेंगे, शब्द सही होना चाहिए। जिम्मेदार थे, जिम्मेदार नहीं थे, जिम्मेदार थे। तो आपने खेती की नौकरी से पहले, वो खेती किस उद्देश्य से किया गया था? पेट पोषण के लिए किया गया था। पेट पोषण के लिए किया गया था। पेट पोषण के लिए, जी। यानी भरण पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, जी। यानी शरीर निर्वाह के लिए। जी।
नौकरी क्यों किया जब? हमने अच्छा, एक नौकरी के पहले बताइए कि जब खेती आप कर ही रहे हैं, भरण पोषण हो ही रहा है, तब फिर नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी? अब ऐसा सब पार्ट टाइम था, मतलब नौकरी भी, और रोजी रोटी के लिए सभी दौड़ते थे कि कहीं रोजी रोटी मिल जाएगी तो भी पैसा पाएंगे, खेती से पेट नहीं भरेगा तब। जो खेती में साहब इतना पैदा भी नहीं होता था कि पूरा परिवार उससे भी बसर कर ले। पैदा बहुत कम होता था, साधन थे नहीं। तो नौकरी करते समय जीवन में कितने उतार चढ़ाव आपने देखा? जीवन में सब बहुत उतार चढ़ाव देखा गया, बहुत उतार चढ़ाव देखा गया जीवन में। दुख सुख बहुत देखा गया, कष्ट बहुत देखा गया। नौकरी करते समय में क्या अपनी बुद्धि से हम कोई काम करते रहे होंगे? अपनी बुद्धि से नहीं या तो, या विभाग के द्वारा जो सिखाई गई बुद्धि उसमें काम हाँ किया? वो सब मैनुअल रहता था कि किस अनुसार से करना है, उसके लिए एक्ट रहती थी, कानून कि किस दायरे में चलना है, कैसे चालान करना है, किसी को कैसे बंद करना है, कैसे मुकदमा काटना है, कैसे आदमी गिरफ्तार करना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले ट्रेनिंग दी जाती थी विभाग के द्वारा कि आपको यही काम करना है। जी जी हाँ, सेंटर बने हुए थे ट्रेनिंग देने के, ट्रेनिंग सेंटर थे। जैसे हम प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग सेंटर पे थे, राय साहब के के में जो है, राय साहब के जो है हवेली में बना हुआ था सेंटर, राजा साहब के। हाँ अजीत प्रताप सिंह। हम्म। और बाद वन मंत्री भी थे उस समय, उसी में सेंटर खोले थे उनके अपने किला में। वह किला था, बहुत बड़ा किला है, प्रतापगढ़ कटरा में है। कितने साल की अवस्था तक आपने नौकरी की? 60 साल होता था नौकरी की। 60 साल तक। जी। और किस अवस्था में आपको नौकरी मिली थी? नौकरी तो साहब हम 20 साल की अवस्था में नौकरी। यानी 40 साल आपने किया। जी 40 साल उस विभाग में पूरा काम किया। जी। तो नौकरी पीरियड में नौकरी शुरू किए होंगे और नौकरी से रिटायर हुए होंगे, इतने के बीच में आप अपने घर परिवार समाज, अपनी जाति, गांव या जो भी आपके पास दिल दिमाग था उसको वहां प्रयोग कर पाए नौकरी पीरियड में? नौकरी के इस दौरान जैसे ड्यूटी पे जब रहते थे तब की बात है, 8 घंटा ड्यूटी जो करते थे। नहीं नहीं साहब, हम लोग 8 घंटे ड्यूटी नहीं थी, हम लोग तो 24 घंटे ड्यूटी थी साहब। तो उस ड्यूटी के दौरान वहाँ अपना कोई नियम कानून अपना लागू करते थे कि वो विभाग का लागू रखना पड़ता था? नहीं, विभाग डायरेक्शन देता था क्या क्या करना है। जैसे हम लोग हमारी बात समझी नहीं, वो तो आपने कह दिया, विभाग ने बता दिया क्या क्या करना है, वो सही है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके अलावा भी अपने जाति का, धर्म का, परिवार का, गांव का कोई ऐसा नियम वहाँ लागू करना पड़ता रहा हो जो आप कर पा रहे हो, कभी किए कि नहीं? नहीं नहीं, कोई नियम उसमें लागू नहीं करना पड़ता था। वो सरकारी नियम अलग से नियम ही था, सरकारी नियम अलग मेरे नियम। कहने का मतलब ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जैसे जब आपने नौकरी शुरू किया जी तो घर परिवार जाति गांव देश पड़ोसी या नात पात के साथ जो आप व्यवहार करते हैं वो व्यवहार मानवता का होता है, वो वहाँ लागू नहीं होता है, जी वहाँ विभाग का चालू होता है। जी। विभाग अगर अपने नियम के अनुसार आपको नहीं पाएगा जी तो सस्पेंड नहीं कर देगा। जी जी। बात
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब से आपने नौकरी शुरू की 20 साल की अवस्था से, जी और नौकरी 60 साल में आपने रिटायरी ली या आपको गवर्नमेंट ने रिटायर किया, जी उसके बीच में पूरी बात गवर्नमेंट की माननी पड़ी होगी ना। जी माननी पड़ेगी, तो शायद दस्तखत करके देना पड़ता है कि हम सरकारी नियम के अनुसार रहेंगे, अपने आचरण का पालन करेंगे। तो अब नहीं है ना। नहीं तो रिटायर हो गए साहब। हाँ, अब तो नहीं है, स्वतंत्र अब हो तो गए। स्वतंत्र हो गए। अब जो सीनियर सिटीजन हो गए थे। सीनियर सिटीजन हो गए, अब तो सीनियरों में भी सीनियर हो गए, 78 साल की उम्र हो गई। जी जी तो मेरे ये सब पूछने का तात्पर्य क्या था कि जिस समय में जहां जहां आप रहे, वो उसे सत्य मान करके किए कि नहीं किया? सत्य ही मान कर दिए साहब। सत्य ही मान के किए। जी उस समय में कभी हम लोगों को ये महसूस हुआ होगा करते समय कि ये क्रिया जो मैं कर रहा हूँ, ये क्रिया नहीं रहेगी और ये आदमी भी नहीं रहेंगे और ये समय भी नहीं रहेगा, लेकिन आगे चल करके ख्याल, स्मृति, स्मरण के रूप में ये सिर्फ रह जाएगा। क्या ये बातें हम लोगों को काम करते समय पता चल रहा था? ये तो पता ही चलता साहब कि रिटायर हो जाना है, अपने घरे जाना है फिर। नहीं, वो तो ठीक है, रिटायर हो जाना है तो जब नौकरी में आपने ज्वाइन किया तो उसका तो नियम है, वो तो आपको पता ही करना है। काम करते समय मैं कह रहा हूँ, काम करते समय जो जो काम गवर्नमेंट ने दिया या अपने परिवार के साथ आपने किया, उस समय में जो सत्य दिखाई दे रहा था, तो सत्य में असत्य, ये सत्य कर रहा हूँ या असत्य हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे हम? अब साहब सत्य असत्य को कुछ उसमें वही नहीं करना था जो सरकार कहता था करना पड़ता था, और असत्य भी करना पड़ता था जो सरकार कहता था करना पड़ता था। आप समझे नहीं? जी कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसर जी अपने ही पद से इस्तीफा दे देते थे समय रहते, जी रिटायर नहीं होते थे, जी इस्तीफा देते थे। कोई कंडीशनल देते होंगे, कोई कंडीशन भाव देते हैं जानकर, तो वो तो इस्तीफा। चलो उनका एक विभागीय है, कंडीशन देना पड़ता है, जी लेकिन वास्तविकता क्या होता है कि जो वो लिखा पढ़ी में कुछ लिखा जाता है, लेकिन क्रियात्मक रूप से जो भावात्मक रूप होता है उसमें, जैसे जहाँ आप बैठे हैं, जिस स्थान पे, जिस कबीर आश्रम के अंदर में, ये जो प्रथम संत यहाँ पे रहे जब बाबा जगन्नाथ साहब, उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? वो क्या तब तो थे, हम कहाँ से आए थे? छोटे थे साहब, हम लोग छोटे थे, वैसे जानकारी भी नहीं थी, और फिर दादी हम लोग टच में भी नहीं रहते थे, लेकिन ये जानते थे कि वो महात्मा जी थे। वो नाम यानी हम लोग जगन्नाथ साहब से नहीं, बल्कि क्या होते हैं घिराव दास साहब से मतलब जानना शुरू कर पाए हैं। जगन्नाथ साहब भी एक हाँ सुना जाता है, सुना जाता है। एक ग्रेड के अधिकारी थे, जी अधिकारी नहीं मतलब जज थे, जी जी ठीक है। और उन्होंने क्यों रिटायर ली, क्यों इस्तीफा दिया? पहले के लोग जब कोई गलती हो जाती थी अपने से, और बड़ी गलती होती थी, ठीक है ना, जी और गलती का एहसास जब होता था उनको कि मैंने गलती कर दी है और आगे भी ऐसे गलतियां होती रहेंगी, इसलिए वो इस्तीफा दे देते थे। ऐसा भी कंडीशन आता था, जी लेकिन वो लिखा पढ़ी में नहीं रहता था। लिखा पढ़ी में तो भाई परिवार है, या मैं शरीर से अस्वस्थ हूँ, या अन्य कुछ कारण दिखा देते थे, लेकिन ये बातें वहां नहीं लिखी जाती थी। इसलिए जो है, इसलिए मैं इन सब बातों को पूछ रहा हूँ। ये जो काम हम लोग करने बैठे हैं, आज 1079 दिन हो गया ना, जी और जिस जिस दिन जिस टाइम हम लोग बैठते हैं, जैसे वर्तमान में हम लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, जी ये सत्य दिखाई दे रहा है। जी
सत्य दिखाई दे रहा तभी तो बात हो रही है। जी जी। आप सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूँ, क्या करने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच हुई, कहाँ तक नहीं हुई। जी तो वर्तमान में जो हम लोग बैठे हैं, उस वर्तमान में मेरा उद्देश्य क्या है, आपका अपना उद्देश्य क्या है, क्या हम लोगों को मालूम है? उद्देश्य मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ और आपका उद्देश्य क्या है कि क्या सीखना चाहते हैं। तो जब सीखते समय हम एक दूरगामी दृष्टि, जैसे खेती का हमने पूछा कि अपनी खेती अपने जीवन में खेती क्यों की, या आपने अपने जीवन में क्या क्या किया, खेती किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, या कोई कलाकारी आपके पास था, उस कला का प्रदर्शन किया अपने समाज में। तो आपने बताया कि खेती और नौकरी किया। तो खेती और नौकरी क्यों किए? शरीर निर्वाह के लिए। किसके लिए? शरीर निर्वाह के लिए। और शरीर को मैंने सत्य मान रखा है, शरीर मैं ही हूं, यही सत्य है, तभी तो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया। इससे अपने से बड़े बुजुर्गों का, वो किसी भी स्थिति में हो, गुरु हों, माता पिता हों, समाज के उच्च विचार के लोग हों, विद्वान हों, समझदार हों, कोई भी हो, हमारा उद्देश्य था उनसे ज्ञान प्राप्त करना। हमने ज्ञान प्राप्त इसीलिए किया कि शरीर मैं हूँ और शरीर के भरण पोषण के लिए मुझे काम करना है, और शरीर में जो पार्ट्स हैं, इंद्रियां, उनका देख रेख हम ही को करना है। उनके भरण पोषण के लिए उनके जो साधन हैं, जैसे आँख का साधन है, देखने के लिए आँख साधन है रूप को, तो आँख को सुरक्षित करना। कान का साधन है, सुनने के लिए साधन है कान, तो कान का सुरक्षा करना। सुगंध दुर्गंध का अनुभव करना, या जीवन को चलाने के लिए जो श्वास है उसको लेना, उसके लिए नाक हमारा साधन है, वो सुरक्षित रहे। बोलने के लिए या स्वाद लेने के लिए जीभ है, मुंह है, उसका सुरक्षा करना। कुछ उठाने के लिए, लेने के लिए या देने के लिए हाथ है, तो हाथ का सुरक्षा करना। चलने के लिए पैर है, और साथ साथ में शिश्नेंद्रिय भी है। तो सबका देख रेख मेरे ही द्वारा तो होना है। जी। पूरे शरीर का देख रेख किसके द्वारा होना है? मेरे द्वारा होना। मेरे ही द्वारा होना है। और शरीर को मैं मान लिया जी। और मैं मान के काम किए, और जो मैं मान करके प्रत्यक्ष में काम किए, क्रिया हुई, वही तो वासना हमारी अब भीतर में और बन गई। जी। तो हमने कमाई क्या की? शरीर निर्वाह के लिए किए, जी। और शरीर निर्वाह के लिए जो किए उसको सत्य मान के किए। अब लग रहा है, जैसे कल शाम को हमने इनसे प्रश्न पूछा कि हमने श्वास क्यों देख रहे हैं, श्वास देखने का क्या कारण है? ठीक है, तो उदाहरण हमने दिया इनको, दो उदाहरण दिया। एक तो आपके सामने दिया था, उसका इन्होंने उदाहरण दे दिया, और दूसरा जो है हमने वो भी आपके सामने हमने बोला हूँ। दोनों उदाहरण दे करके मैंने समझाने की कोशिश की थी कल शाम को। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद
स्वयं मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1079 दिन हो गए। तारीख 21 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। तो दो उदाहरण हमने इनको दे करके समझाने की कोशिश की है, जो कि वो उदाहरण मैं आपके सामने कई बार प्रस्तुत कर चुका हूँ। पहला तो इन्होंने कहा कि जैसे जो परसों हमने आपसे कहा था कि जैसे जुआड़ी हैं, जुआ खेल रहे हैं, गोली गुच्ची खेलने वाले खेल रहे हैं, ताश खेलने वाले खेल रहे हैं। वो उदाहरण हमने क्यों दिया था? क्योंकि आप वहाँ हैं, उसे देख रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, खाली देख रहे हैं। तो देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया। तो देखते 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 अचानक जो है अपने अंदर में एक प्रश्न उठता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ जी। एक अचानक सा प्रश्न अपने मन में उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। ना मैं जीत रहा हूँ ना मैं हार रहा हूँ, क्योंकि मैं खेल ही नहीं रहा हूँ जी। मैं तो खाली देख रहा हूँ। तो श्वास को हम क्यों देख रहे हैं, यही प्रश्न था ना, श्वास को क्यों देख रहे हैं? तो जैसे ही अपने आप का ज्ञान होता है कि मैं इन ताश खेलने वाले को, गोली गुच्ची खेलने वाले को क्यों देख रहा हूं, शराबी को क्यों देख रहा हूं, क्या मेरा यही काम है? क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? या मुझे घर लौट करके नहीं जाना है? क्या ये जगह ही मेरा घर है? क्या मैं यहीं आने के लिए घर से निकला हूं? कई तरह के प्रश्न मन में इस तरह उठते हैं, और जैसे ही मन में उठते हैं तैसे ही भाग करके वहां से हम लोग अलग होते हैं कि नहीं जी? होते हैं। कहाँ जाते हैं? घर की ओर जाते हैं, या घर से जो काम लेकर के निकले थे उसकी ओर भागते हैं। कभी कभी आप लोगों के बचपन में आपने देखा भी होगा कि घर से निकले थे घास लेने, जो पशु होते थे गाय भैंस, उनके लिए आप लोग चारा लेने के लिए गए, घास जी। लेकिन रास्ते में आपने जुआ खेलता हुआ देख लिया जी, गोली गुच्ची खेलते हुए आपने देख लिया, तो वहां पर खड़े होकर के लगे नहीं देख, कभी कभी नहीं बच्चे देखने लगते हैं जी जी, देख देते। खेलने वाले खेल रहे थे, आप लोग खड़ा होकर के देख रहे हो। तो खेलते 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 कुछ समय देखते देखते कुछ जैसे समय व्यतीत होने लगता है, और अचानक 1 घंटा 2 घंटा बीतता है, तो आपने देखा होगा अचानक अपने मन में उत्पन्न होता, रही मैं घर से किस लिए निकला था? तो पता चला घास लेने के लिए। तो जो 1 घंटा व्यतीत हुआ है गुच्ची गोली देखने में, जुआ देखने में, उसको कवर करना पड़ता था। तो कवर करने का मतलब हुआ कि घास जितना मुझे लेके जाना था उतना पूरा घास छीलने लगते थे जी। तो कैसे छीलते थे? पहले जो मान लीजिए अगर गोली गुच्ची वाला रास्ते में नहीं मिला जिस दिन, उस दिन जब जाते थे तो घास छीलने की अपना स्टाइल सामान्य रहती थी जी। ठीक है ना? देख देख करके कहाँ कहाँ है, दूर दूर तक जा जा करके आराम से घास छीलते थे। लेकिन जब समय व्यतीत कर लिए काफी और अचानक याद आया और घास उतना ही मुझे लाना है, तो आपने देखा होगा कि घास छीलते समय खुरपा बड़ी तेजी के साथ चलता था हाथ से जी। और दूर दूर जा करके जल्दी जल्दी छील करके हम घास को पूरा करते थे पर्याप्त मात्रा में लेकर के, और घर जब आते थे तो शाबाशी मिलता था क्योंकि समय से आ भी गए। लेकिन जब वही लेट होता था और घास जिस दिन पर्याप्त मात्रा में नहीं लाए, उस दिन का क्या हो, डांट मिलती थी कि नहीं जी। घर वाले डांटते थे कि नहीं? डांटते थे। और अपने मन में भी डर रहता था कि देखो आज हमने गलती की है, कम ले जा रहे हैं, गलती की है, ये एहसास होता था ना जी। तो कहाँ गलती की ये पता चलता था कि मैं कहाँ गलती किया हूँ। घर वालों को न मालूम हो ये भी हम लोग
ध्यान में रखते थे, घर वालों को मालूम ना पड़े कि गोली गुच्ची देख रहा था जी लेकिन अपने को पता है कि मैं गलती कहाँ किया हूँ। जी तो उसको दूसरे दिन सुधार करते थे कि नहीं? जी सुधार करते थे। दूसरे दिन, हाँ, इसलिए करते हैं। कि ताकि बार बार न वहाँ वो काम हो, हमारे घर वाले जान जाए। ये सब बातें ये बातें मैं क्यों दिखा रहा हूँ? जैसे हम श्वास को देख रहे हैं तो श्वास तो अपने आप में अपनी क्रिया कर ही रहा है। श्वास माने हवा यानी प्रकृति जी अपने स्वतः काम कर रही है ना? जी श्वास जो है अपने आप स्वतः अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, एकदम अपने स्वतः कार्य हो रहा है। हम इसे क्यों देख रहे हैं? क्यों समय बर्बाद हम वहां कर रहे हैं? ये अब प्रश्न उठना चाहिए। छोड़ रहे हैं साहब ना, उसमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल या अन्य चीजें जो उसमें प्रत्यक्ष महसूस हो रही हैं, उसे हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो कि वो सामान्य रूप से अपने आप हो रहा है, मैं वहां समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? अब ये प्रश्न उठने से अपनी तरफ मोड़ने में जो मैं प्रश्न बोलता हूं कि मैं स्वयं कौन हूं, जी एक हो रहा है क्रिया, यानी श्वास चल रहा अपने आप में, वो क्रिया है, हम उसे देख रहे हैं, ये भी क्रिया है। अब प्रतिक्रिया करनी है कि कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, क्या श्वास हमें देख रहा है, क्या श्वास हमें जान रहा है? बोलिए। हवा तो अपने आप में प्रकृति में चल रही है सामान्य रूप से, वो श्वास मैं ले रहा हूं या वो मुझे दे रहा है उसे नहीं मालूम है, वो तो सामान्य रूप से चल रहा है, अपना काम कर रहा है और मैं उसे ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। ये भी हमारा अपने आप में श्वास चल रहा है, हम देख खाली रहे ना तटस्थ होकर के। अब क्रिया तो हो रही है श्वास को देखने का, और श्वास में सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल ये भी दिखाई दे रहा है और हम ही देख रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जैसे जुआ खेलना, तो जुआ में दो लोग खेलते हैं, एक हारता है, एक जीतता है, ठीक है? हारने वाला कष्ट सहता है और जीतने वाला प्रसन्न होता है। और आप जुआ खेल नहीं रहे हो, आप तो खाली देख रहे हो, ठीक है? तो देखते समय वो जो हारा, उसके ऊपर आपका जो भावना है, वो भावना है कि अरे हार गया बेचारा। लेकिन वही जो दूसरा जीता, उसकी खुशी में देखिए आप भी खुशी हुए, अरे यार तुम तो जीत गए हो, ले आओ मिठाई खिलाओ, बिस्किट खिलाओ। भावना बदलती है कि नहीं? दोनों। लेकिन वहां आप दर्शक हो, सिर्फ दर्शक, खेल नहीं रहे हो, इसीलिए दोनों की स्थितियों को देख रहे हो और दोनों की स्थितियों में आपकी मनोभावना दोनों के हिसाब से बदल रही है। अगर उसी में आप खेलने वाले में से होते और आप हारते तो आपकी मन स्थिति कैसी होती, और जीतते तो कैसी मन स्थिति होती? वैसे जैसे होती है, जैसे उन दोनों की हो रही है। लेकिन मैं खेल नहीं रहा हूं ना। प्रश्न तो यहाँ ये है कि मैं खेल नहीं रहा, मैं सिर्फ दर्शक हूँ। तो अंत में मेरे मन में प्रश्न उठेगा नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। एक तो क्रिया हो ही रही है, स्वतः क्रिया हो रही है, और उसी क्रिया में मैं भी क्रिया कर रहा हूँ देखने का। तो मैं स्वयं प्रतिक्रिया करूंगा। श्वास में हमें जो सुगंध दुर्गंध मिला, सुगंध का मतलब वो जीतने वाला है, नहीं उसके आनंद लेने, आनंद भोगने का काम किया हमने। लेकिन दुर्गंध जब आया तब तो मन की हमारी स्थिति बदल गई कि नहीं? सुगंध आया, मन की स्थिति किस तरह से? दुर्गंध आया तो साहब कोशिश करेंगे दुर्गंध खत्म हो, फिर अच्छा चीज आवे, सुगंध आवे, वहां से भागेंगे ना आप? नहीं, कहाँ भागेंगे? नहीं भागेंगे। अब दुर्गंध आ गया तो सुगंध की कोशिश करेंगे, सुगंध जुर्म से ही होता है साहब, खाली गाल बजाने से नहीं होता कुछ, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब बछवा मरा था, दुर्गंध आ रहा था जी, तो कितना नाक में आपको कष्ट लग रहा था जी। अब बताइए, तो जो बात अभी बोल रहे हैं उस काम को पहले क्यों नहीं किया आपने? जुआ की स्थिति बता रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं यहाँ सुगंध दुर्गंध की बात कर रहा हूँ जी। आप भी उसी की चर्चा कर रहे हो जी। जुआ खेल रहा, जुआ तो वो लोग खेल रहे हैं ना जी। अब यहाँ सुगंध दुर्गंध हम भोग रहे हैं, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा, हम देखने में खड़े हैं ना जी।
श्वास को देख रहे हैं। हमारी बात को समझा करिए, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। जब शांत मन से सुनेंगे तो हमारी बात को खट से समझ लेंगे। अब भीतर से हैं उतावले में, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। वो तत्काल जो शब्द आप सुन रहे हैं, आप उसमें भाग के जा रहे हैं। उसमें भाग के जाने की जरूरत नहीं। मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ उसको समझिए, शांत मन से समझ में आएगा। उतावलेपन में जरा सभी अगर आप रहेंगे तो हमारी बात को इसीलिए नहीं समझ पाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे सुगंध दुर्गंध, जैसे जुआड़ी दो लोग हैं, दो लोग खेल रहे हैं कि नहीं जी, एक हार रहा है एक जीत रहा है। जी, तो वैसे ही ये लोग अपना जुआ खेल रहे हैं और आप वहां खड़ा होकर के देख रहे हैं। श्वास चल रहा है, सुगंध आ रहा है तो आनंद का अनुभव हो रहा है। दुर्गंध आ रहा है तो कष्ट का महसूस कर रहे हैं। तो यह प्रतिक्रिया करनी है कि इन लोगों को मैं क्यों देख रहा हूं, क्या यही सत्य है, क्या यही मैं हूं। जुआ दो लोग खेल रहे हैं, मैं वहां हूं तो मुझे याद आया, अरे यार मुझे घर भी जाना है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। तो तुरंत अपने को पता चलता है ना कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। जी, वहां ये पता चलता है कि नहीं जी, कि समय बर्बाद कर रहा हूं। जैसे समय बर्बाद हो रहा है, मैं पता चलता है अंदर में, वैसे भाग करके अपना काम करते हैं कि नहीं। जी, बोलिए। जी, करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। अभी तक ले 1078 दिन तक हम आप लोगों को श्वास को देखने का क्रिया कराए। जी, अब आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, उससे ऊपर उठने की बात कर रहा हूं। जो आप लोगों ने पढ़ा है, जाना है, समझा नहीं, इसीलिए हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। खाली पढ़ा है और देखा है, समझा नहीं उसे। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया हो रही है श्वास को देखने की, तो श्वास अपने आप में खुद चल रहा है, मैं वहां खड़ा होकर के देख रहा हूं कि नहीं। जी, बोलिए। जी, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का मतलब मैं खड़ा होकर के देख रहा हूं ना, देख रहा हूं जी। तो श्वास अपने आप में खुद चल रहा है। ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य तो अपने आप खुद हो रहा है ना। मैं अलग हो रहा हूं तभी तो इसको देख रहा हूं। हमारी बात को समझने का प्रयास करिए। अभी भी उतावलेपन में रहिए, शांत मन से सुनिए से मैं क्या कहना चाहता हूं। सामान्य रूप से अपने आप हमारा श्वास बदल रहा है और मैं तटस्थ होकर के देख रहा हूं, क्योंकि मैं एक जगह खड़ा हूं और ये क्रिया जो हो रही है, क्रिया खड़ी नहीं है। अगर क्रिया खड़ी हो जाए तो दुर्गंध आए तो आप जाएंगे कहां भागे। सुगंध आए तो कितना भोगेंगे। सामान्य रहे तो सुगंध दुर्गंध का अनुभव कैसे होगा, यानी सुख दुख का अनुभव कैसे होगा। और सुगंध दुर्गंध सुख दुख का अनुभव हुए बिना मैं इनका उपभोक्ता हूं, ये कैसे समझ में आएगा। तो जो सामान्य रूप से श्वास चल रहा अपने आप में, जैसे वर्तमान में आज मैंने आप सुबह बोलते समय शुरुआत हमने नहीं की कि वर्तमान में ध्यान कक्ष का क्या वातावरण है, ये तो आज पूछा नहीं, पूछा ना। जो कि मैं रोज पूछता हूं, सुबह भी शाम भी। इतने टाइम नहीं पूछा, इतने टाइम अभी मान ले पूछ ले रहा हूं कि वर्तमान में बताइए आपके इस ध्यान कक्ष का क्या वातावरण है। तो कल की अपेक्षा कुछ ठंड बढ़ा है कि नहीं जी, बढ़ा। अब 10-20% कहेंगे तो वहीं पे मैं तुरंत आपको ठोकूंगा। थोड़ा बढ़ा, लेकिन थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा क्योंकि हवा भी चल रही है ठंड ठंड। अब आपकी जो ठंडी है मौसम, वो अब बढ़ेगा सामान्य से। अब आपका शरीर अनुभव करेगा कि अब सामान्य से धीरे धीरे तेज हो रहा है। कौन? जल तत्व। दिन भी छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो, दिन भी छोटा हो रहा है और जो हमारे शरीर को स्पर्श करेगा हवा, वो हमें ठंड का अनुभव कराएगा। या हम जब घर से बाहर निकलेंगे अपने कमरे से तो भी ठंड का अनुभव होगा। तो अपने ही शरीर में जो ठंड लगेगा उससे बचाने का काम कौन करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं करेंगे कि दूसरा कोई करेगा? नहीं। दूसरा क्यों करेगा? क्योंकि उसको भी वही अनुभव हो रहा है। उसको मालूम क्या है कि ठंडा को लगता है। नहीं, उसको भी वही अनुभव हो रहा है जी। तो वो खाली कह सकता है कि भैया अपना स्वेटर पहन लीजिएगा, इनर पहन लीजिएगा, चादर ओढ़ लीजिएगा। वो खाली कहेगा, ओढ़ाएगा नहीं। करना आपको स्वयं करेगा। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि अपने श्वास को देखो, तो ये हो गया क्रिया। अब क्रिया में जो कुछ खड़े होकर के देख रहे हो ना,
तो खड़े होकर के देखने में सुगंध अपने आप आएगा, दुर्गंध अपने आप आएगा, सामान्य अपने आप होगा। जी अब गर्मी जब थी तो भयंकर गर्मी की वजह से इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण था वो उमस भरा था, गर्मी भरा था, क्योंकि हवा में अग्नि तत्व प्रवेश कर गया था। तो वो जब नाक में जाता था, जब भीतर हम लेते थे तो अपने को बुरा लगता था कि नहीं? जी लगता। पंखा चलाते थे कि नहीं? शरीर में गर्मी, ताप, आंच, पसीना, उमस, चंचलता, व्याकुलता, घबराहट, ये सब हमें मिला कि नहीं मिला? जी अब जो धीरे धीरे स्थिति बदलेगी उसमें हम आप देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या अनुभव हो रहा है। जो 1 महीना पहले हो रहा था क्या आज हो रहा है? क्या 15 दिन पहले जो हमको अनुभव हो रहा था क्या वो वर्तमान में है? इस तरह से जब देखेंगे। और फिर दूसरी बात, क्रिया हो रही है, देखना क्रिया हो रही है, अब प्रतिक्रिया करनी है। क्या ये श्वास को देखना यही मेरा काम है? क्या यही मैं हूं? मेरा काम क्या है? ये तो जुआ खेल रहे हैं अपने आप में, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, वहां 2 लोग हैं या 5 लोग हैं। हवा अपनी जगह पर है, अग्नि अपने जगह पर है, आकाश अपने जगह पे है, मिट्टी अपनी जगह पे है? तो पांचों तत्व जो है जो मिले हुए हैं आपस में, और वो प्रकृति में सब कुछ ओतप्रोत हैं अपने हर जगह पे। तो मैं जो श्वास ले रहा हूं उसमें कौन कौन आ रहे हैं? श्वास माने हवा, हवा अपने आप में शुद्ध है, शुद्ध हवा अपने आप में रहेगा तो चलेगा? बोलिए, हवा अपने आप में अगर शुद्ध होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन उसमें कुछ मिल गया। कौन मिला? अब उसको खोज करने की जरूरत पड़ेगी। तो खोजने की जरूरत नहीं है, तो उसमें अन्य चीजें भी मिली हुई हैं। हवा चल रहा है, वो कौन चला रहा है? दूसरे, हवा चल रहा है तो हवा अपने आप में शुद्ध तो है, लेकिन उसमें दुर्गंध कहाँ से आ गया? ये कौन से तत्व का है? इसमें सुगंध आया, वो कौन से तत्व का है? इसमें गर्मी आ गई, श्वास लेने में दम घुट रहा है, कौन आ गया? तो वो हम खड़ा होकर के देख रहे हैं, लेकिन क्या वही क्रिया ही मैं हूं? क्रिया तो मैं हूं नहीं। जी क्रिया तो हो रही है प्रकृति में। जी अब वो क्षण क्षण बदल रहा है, जी चाहे एक सूत ही बदल रहा हो, जी बदल रहा है। एक कण ही बदल रहा हो, लेकिन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जी बदल रहा है। लेकिन हमको कहाँ मालूम है? हम आपके दृष्टि को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्थूल तो अभी तक था, हम श्वास को देख रहे थे, प्रत्यक्ष देख रहे थे, जी ये प्रत्यक्ष है ना। अब अप्रत्यक्ष रूप से हमें भीतर जाना है, जी वहां भी प्रत्यक्ष रहेगा, लेकिन क्रिया में बदलाव आएगा, प्रतिक्रिया होगी कि उसको कौन देख रहा था, उसे कौन जान रहा था। क्या श्वास अपने आप में जान रहा है कि मैं चल रहा हूं? क्या सुगंध दुर्गंध अपने आप को जान रहा है कि मैं बदल रहा हूं? वह स्वतः क्रिया हो रही है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। तो जो सुगंध दुर्गंध जा रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा है, बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, और उस बदलाव में मैं भी बदल रहा हूं। दुर्गंध आ गया तो मैं अपने को मान लिया मैं दुर्गंध हूं, तभी तो भागा। सुगंध आया, उसको मैं भोगने लगा, माना, तभी तो। शीतलता आई, उसको भोगने लगे, तो मान लिए कि हाँ शीतल है, अपने आप को मान लिए। गर्म है तो गर्म महसूस होने लगा, तो अपने आप को घबराहट होने लगी। तो घबराहट क्यों हुई? गर्मी को मैं मानने की वजह से ही तो। अब यहाँ प्रतिक्रिया करनी है, गंभीरता लेनी है, प्रतिक्रिया करनी है कि आखिर इसे कौन देख रहा था। तो जैसे ही प्रतिक्रिया होगी, तो क्या श्वास को देखना यही मेरा काम है? क्या और काम मेरे पास नहीं है? तो मेरा अपना निजी काम क्या है? बात समझे? जी मेरा अपना निजी काम, जैसे वहां दारू वाले को दिखाया, और दूसरा उदाहरण जो हमने इनको दिया था, वो बच्चे जो अभी आ रहा है ना दीपावली, घर घरौना वाला जो खेल खेलने वाली बात बताया था। तो बच्चे जब खेलते हैं, धूल से ही घर बनाते हैं और उसी से सारा काम करते हैं, तो वो जो धूल का काम करते हैं उस समय में उनके पेट में भोजन रहता है, तो वो समय बिताने की दृष्टि से काम करते हैं। लेकिन जैसे ओरिजिनल भूख लगा और घर की याद आया, उसके बाद क्या वहां वो रुकते हैं?
नहीं रुकते हैं। उसको ध्वस्त करते हैं पैर से ही, पहले पूरा ध्वस्त कर लेते हैं और उसके बाद तब अपने घर की ओर भागते हैं और माँ से भोजन मांगते हैं कि भूख लगा है, मुझे भोजन दो। तो जब आप जो भी मैं शुरू में पूछा हूँ नौकरी का, खेती का, वो क्या, वही बच्चे जैसा काम आप लोगों ने किया। जी। अब जब उससे तृप्ति नहीं मिली, आप नौकरी जब खेती किया होगा आपने, हर वर्ष आपको जब शुरुआती में खेती किए होंगे तो उस समय में खाद को की बड़ी किल्लत थी, खाद मिल नहीं पाता था, तो अपना देसी खाद डाल करके हम लोग पैदा करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा में 3 से 4 कुंटल हम लोग पैदावार लेते थे, यही होता था ना जी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खाद पानी की किल्लत खत्म हो गई, खाद मिलना शुरू हो गया, पानी भी वहाँ, पानी का साधन भी हो गया और घर में परिवार में सदस्य भी बढ़ गए जो देखरेख भी कर रहे हैं, पशु पक्षियों से बचा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे उसमें आपका 10 कुंटल 12 कुंटल आपको जब पैदावार मिलने लगा तो क्या उससे संतुष्ट हो गए? दोबारा खेती नहीं करना पड़ा या दोबारा खेती नहीं करना पड़ रहा है? तो सब मिला करके देखा जा रहा है कि हम उससे तृप्त हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तृप्त होने वाली चीज है ही नहीं जी। तो अब जो है हम लौट रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब वो संत महात्मा हमारे माँ बाप हैं, उनके पास अब दौड़ करके जा रहे हैं ताकि हमको अपने आप का ज्ञान हो, मेरा अपना कर्तव्य दिखाई दे कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब संत महात्माओं के पास जाएंगे तभी तो आपको अपने काम का याद होगा कि मुझे क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे जैसा खेल खेल रहा हूँ या सही कर रहा हूँ क्या। शरीर के उम्र बदल जाने से हमारा वास्तविक स्थिति नहीं बदलती है, वो तो प्रकृति में अपना स्वतः काम हो रहा है, उसी में हम लोग अप डाउन हो रहे हैं। कभी बच्चा हो रहे हैं, कभी जवान हो रहे हैं, कभी अधेड़ हो रहे हैं, कभी वृद्ध हो रहे हैं, कभी जर्जर अवस्था में जा रहे हैं। तो हमारी नहीं हो रही है, वो प्रकृति में शरीर का हो रहा है, क्योंकि शरीर भी हमारा प्रकृति है। अब मुझे अपने आप को देखना है कि श्वास क्यों देख रहा हूँ, इस श्वास में जो सुगंध आ रहा है खुशी मना रहा हूँ, दुर्गंध आ रहा है दुखी व्यक्त कर रहा हूँ, क्या वो सुख दुख ही मैं हूँ? अगर वही मैं होता तो जिस समय में सुगंध मिल रहा था तो दुर्गंध आने की कोई जरूरत ही नहीं था। तो दुर्गंध जब आया तो सुगंध अगर वहां नहीं है तो दुर्गंध अगर मैं होता तो दुर्गंध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके अलावा सब बदल रहा है, ये मैं देख रहा हूं और मैं वहीं खड़ा होकर के देख रहा हूं। अब वो लोग आपस में टकरा रहे हैं, वहां वो लोग आपस में नहीं टकराते हैं। एक जब आता है ना तो दूसरा धीरे से अपने आप खसक जाता है, आपस में टकराते नहीं है। लेकिन हम लोग उसको जैसे जो जा रहा है वो दिखाई नहीं देता है, रेल चल रही है, हाँ वो गति में है, वो जा रहा है ट्रेन की पटरी की तरह। जैसे पटरी खड़ी है अपनी जगह पे, एक से एक ट्रेन आई, दूसरी ट्रेन आई, तीसरी ट्रेन आई, चौथी ट्रेन आई। आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका घर ही जो है स्टेशन के बगल में है, आप नहीं चल रहे हैं, पटरी नहीं चल रही है, पटरी अपनी जगह पे, ट्रेन चल रही है। तो जब आपका घर ही वहीं पे है, आप उसे देख रहे हैं तो बार बार देखेंगे नहीं कौन सा ट्रेन आ रही है, कौन सा ट्रेन जा रही है। तो जब आवाज, इंजन तो एक ही होगा, इंजन के पीछे जो डब्बे होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि आदमी वाला ही हो, उसमें तो सामान वाला भी होता है, इसको मालगाड़ी कहते हैं। तो माल ढोने का भी तो काम करता है उसी पटरी से, और उसी पटरी पे एक जनरल बोगी भी होती है, उसी पटरी पर एक जनरल से सामान्य भी होता है, और जनरल मतलब सामान्य हो गया, और उसी में जो है एसी भी है, और एसी में भी उसमें कई प्रकार की एसी है, एक थर्ड एसी है, एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी है, उसी में गार्ड का भी डब्बा है। तो हम हर चीज को देखते हैं, लेकिन वो पटरी पर से अपने धीरे 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 खसक करके चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, ऐसे बदलते रहते हैं। लेकिन जिस समय में जो ट्रेन चलती है, हम प्रत्यक्ष में जब देखते हैं तो उसी को सत्य मान करके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इसमें आदमी भी रहते हैं, आनंद भी लेते हैं। लेकिन जब चली जाती है तब कौन सा चेहरा वहां दिखाई देता है?
ऐसे ही मेरा श्वास है वो ट्रेन की पटरी की तरह अपना चल रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। तो मैं वहां खड़ा होकर के क्यों देख रहा हूं, ये प्रश्न है। क्या मेरा अपना कोई काम नहीं है? मेरा अपना काम क्या है, ये अब यहां से जानना शुरू करना है। मेरा अपना काम क्या है? अभी तक ले तो हमने जैसे धान या गेहूं पैदा करने के लिए खेत की जरूरत थी, खेत एक साधन है। उस साधन में भी जो है कई साधनों का प्रयोग करना पड़ा, 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, तब जा करके हमें उससे धान या गेहूं का पैदावार मिलता है। तो साधन का प्रयोग किए। अब हमारा यहाँ उद्देश्य क्या था? हम श्वास को देख रहे हैं, तो श्वास को देखने का मतलब क्या है? साधन है। तो साधन का प्रयोग कर रहे हैं मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने के लिए। अब जब मन शांत हो गया है, तब आगे का काम करना है ना जी, कि मैं श्वास को क्यों देख रहा हूं, क्या यही मेरा काम है, क्या यही मैं हूं? अब जब इस तरह से प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये भी मेरा काम नहीं है जी। वो तो एक साधन था हमारे अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए और शांत करने के लिए। लेकिन अब ये जब हो गया, तो अब मेरा काम खुद का भी कोई निजी काम है, उस निजी काम को करना है। वो मेरा निजी काम क्या है, ठीक है, उसी को ढूंढना है। अब उसी को ढूंढने के लिए हम आप बैठ करके श्वास को देखते 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 अपने आप में प्रश्न करिए कि क्या ये सुगंध मैं हूँ, क्या ये दुर्गंध मैं हूँ, क्या ये ठंड मैं हूँ, क्या ये गर्म मैं हूँ, क्या मेरा मन जो व्याकुल हो रहा है, क्या ये व्याकुलता मैं हूँ? इस तरह से अब प्रश्न करना है अपने आप में, ठीक है। जो कुछ भी अब दिखाई दे, उस देखते समय में प्रश्न अपने आप से करिए, क्या यही मैं हूँ? क्या यही मेरा काम है? इन्हें ही देखना मेरा काम है। इसी तरह से धीरे धीरे अब आगे बढ़ना है कि मेरा स्वयं का काम क्या है, ठीक है। साहिब बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई जी? क्या आई? मेरा क्या काम है, मेरा निजी काम क्या है, निजी काम क्या है, और मैं कौन हूँ? क्या यही सुगंध मैं हूँ, दुर्गंध मैं हूँ, सामान्य मैं हूँ, ये साधना ही मैं हूँ? क्या नाक मैं हूँ? क्या नाक के द्वारा श्वास ले रहा हूँ, क्या वह मैं हूँ? इस तरह से जब आप एक एक करके प्रश्न, एक एक करके, मैं तो बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन समय समय से एक एक करके जो बदलेगा, उन बदलाव वाली स्थिति को देखना होगा। क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ? क्या यही मैं हूँ? इस तरह से बात समझे? तो धीरे धीरे अभी जब तक पूर्ण रूप से अपने आप का बोध ना हो जाए, तो हर क्रिया में आपको करना है। जैसे आप रास्ता चलिए, एक एक कदम चलिए, तो प्रश्न करिए, क्या ये कदम जो मैं चल रहा हूँ यही मैं हूँ? वर्तमान में एक कदम रखा, क्या यही मैं हूँ? दूसरा कदम बढ़ रहा है, क्या यही मैं हूँ? तीसरा कदम बढ़ रहा है, क्या यही मैं हूँ? क्या इस कदम को बचा करके रख रहा हूँ, क्या यही मैं हूँ? क्या कांटा, कंकड़, पत्थर, गड्ढा देख करके चल रहा हूँ, क्या यही मैं हूँ? जो सावधानी बरत रहा हूँ, क्या सावधानी मैं हूँ? भीतर से मैं डरा हुआ हूँ, कहीं गिर ना जाऊं, चोट ना खा जाऊं, क्या यही मैं हूँ? इस तरह से लगातार जब आप देखेंगे, तब आपके अपनी स्थिरता का बोध होगा। अभी तो खाली हमने कह दिया ना
जी शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एकरस हो, वो तो कान में डाल दिया आवाज। जी अब उसी को प्रश्न करके यही जानना, क्या मैं ये हूँ, क्या यही मैं हूँ, तो आपको पता चलेगा नहीं ये नहीं हूँ। तब जी कौन हूँ, वो तब प्रश्न अपने आप पे उठेगा, तब कौन हूँ। तब वहाँ से शुरू होगा आपकी निजी स्थिति के बारे में, आप कौन हो वहाँ से शुरू होगा। लेकिन अभी क्रिया तो हो गई, जी अब प्रतिक्रिया भी करते चलिए, क्रिया भी होती रहे, प्रतिक्रिया भी करते चलिए, जी समझे। तब उसके बाद धीरे धीरे पूरी जानकारी होती चली जाएगी। इसमें भी समय लगेगा, इसीलिए मैं उतावलेपन में काम नहीं कर रहा हूँ। जो भी हमको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, या हमें समझा रहा है कि इतना ज़्यादा जब आपकी फॉलोअर हो जाएंगे तो आपकी इतना इनकम हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल सकते हो, ये कर लोगे वो कर लोगे, तो वो तो उनका विषय है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उनका विषय है। मैं सोच करके क्या काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी स्थिति क्या है, वो तो मुझे जानना है ना। जी सामने वाला मेरी स्थिति को क्या जानेगा, मेरे लक्ष्य को क्या जानेगा। जी वो तो अपने लक्ष्य में काम कर रहा है, मैं अपने लक्ष्य में काम कर रहा हूँ। जी तो मैं जो घर द्वार छोड़ा हूँ, माँ बाप छोड़ा हूँ, पति पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया, पूरा गांव जवार छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ा हूँ, ये प्रश्न मैं अपने आप में खुद करता हूँ ना। तो मेरा उद्देश्य अपना है और सामने वाले का उद्देश्य अपना है, इसलिए मैं उनकी बात पे गौर नहीं करता हूँ। चलता मैं अपने आप में हूँ, जो आपने 1078 दिन से लगातार आप देख रहे हो। ना मैं प्राणायाम कराया, ना मैं कोई क्रिया कराया, ना कोई आसन कराया, ना कुंडलिनी जगाने की मैंने कोई प्रेरणा दी, ना कोई सिद्धि की बात की। मैं तो सीधे सीधे यही प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, बस एक ही बात है। मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे हैं। अब मैं कौन हूँ अभी तक ले जान नहीं मिला है, अभी तो खाली हम लोग प्रकृति को जानने में लगे हुए हैं। प्रकृति के अलावा जब प्रतिक्रिया किया जाएगा, इन प्रकृति को भोगता कौन भोग कर रहा है, वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा स्थिति है उसकी, तब जब हम उस प्रश्न पे जाएंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है ना। एक रस काम करने से लगातार हम, जैसे आप नौकरी लगातार किए तभी तो रिटायरमेंट सरकार आपने मन माफिक किया, और आपके मन माफिक आपके जो मिलना चाहिए 2 4 10 लाख 20 लाख वो पूरा बाकायदे दिया, दे करके आपको घर पे भेज दिया, और प्लस जो पेंशन भी दे रहा है, ताकि अपना सुचारू जो शेष जीवन है सुचारू रूप से उसे जी ले जाइए, आपको कहीं से खोजना ना पड़े। ऐसे ही जब आप अपने आप में अपने आप को देख लोगे तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में बेहतर होगी, वो खुद आप जानेंगे, वो कोई दूसरे तीसरे जानने जनाने की जरूरत नहीं, खुद की बेहतर स्थिति होगी, ये खुद हमें अनुभव होगा। ठीक है, इसीलिए किसी का आवाज सुनकर के भी अनसुना करना होगा, क्योंकि उसका अपना लक्ष्य है। मुझे अपने भीतर की आवाज सुनना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो मेरा लक्ष्य है मैं कौन हूँ। बात समझे। ठीक, अच्छा साहिब।